के ऊपर ही ऑन द स्पॉट उन्होंने हमारा काम चेक किया। चेक करने के बाद पूरे हॉल ने एक मरतबा अप्रिशिएट किया और तालियां बजाई। फिर उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया, गोल्ड मेडल दिया। हमारा ये काम जो है मुग़ल दौर से ताल्लुक़ रखता है। ये काम बेसिकली मुल्तान में काम है। आपको इसका कारीगर मुल्तान से ही मिलेंगे, मुल्तान के अलावा और कहीं से नहीं मिलेंगे। मेरा नाम मलिक मोहम्मद कलीम है। मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ये इस काम का नाम मुल्तानी शीशाकारी है। मैं ये मस्जिद में, दरबारों में ये शीशा काम करता हूँ। ये मेरा ख़ानदानी काम है पूरा। ये मेरे बाप दादा से चलता हुआ आ रहा है। मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया है काम। उसके अलावा मैं मेरे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको भी मैं सिखा रहा हूँ काम। ये काम बेसिकली मुल्तान में काम है। आपको इसका कारीगर मुल्तान से ही मिलेंगे, मुल्तान के अलावा और कहीं से नहीं मिलेंगे कारीगर। और दूसरा ये काम जो है ना, मुल्तान के अलावा पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इधर लोग इस समय माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आर्ट काउंसिल की जानब से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारा ये काम जो है मुग़ल दौर से ताल्लुक़ रखता है। मुग़ल दौर में ये शीशे का काम महलों में होता था। तो उस वक़्त हम महलों के अंदर जाके हमारे बड़े बुजुर्ग काम करते थे। लाहौर का जो शीश महल है, ये आपके सामने जीता जागता नमूना है पड़ा। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं लाहौर में। और ये पहले वक्तों में तो बैलों में होता था। उसके बाद ऐसा ऐसा वक्त के साथ तब्दील होते होते ये इस्लामी कल्चर में मुंतकिल हो गया। मस्जिदों में, दरबारों में, इमाम बारगाह में, इसी के अंदर हम काम करते रहे। अब जदीद दौर में जो है ना, अब हम इसको घरों में कर रहे हैं। घरों में मुख्तलिफ जो है कमरों में बॉर्डर लगा रहे हैं और TV लॉन्च ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेमों की सूरत में कर रहे हैं। और हमारा ये काम अब सिर्फ पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं रहा, अब ये एक्सपोर्ट क्वालिटी में चला गया। अभी हम बाहर मुल्क भेज रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जापान, UK और ऑस्ट्रेलिया, सब मुल्कों में ये भेज रहे हैं सामान। माजी में तो ये शीशे का काम जो था, ये इसके पहले बहुत मुश्किल मराइल थे। ये हीरे वाली कलम से हम कटिंग करते थे पहले। उस वक़्त ये कटिंग करना बहुत मुश्किल काम था। अब जदीद सहूलत में आसानियाँ आ गई हैं। अब हम ये कि कटर के साथ हमें जापानी कटर आ गए हैं, इनके साथ हम कटिंग करते हैं और आसानी से कटिंग हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, अब मार्केट में नई चीज़ें आ गई हैं। अब मोबिलाइज करती है और गिलू मिलता है, अच्छा जर्मन गिलू मिलता है, उसके साथ हम शीशा पेस्ट कर लेते हैं। अब वक्त के साथ साथ जदीद चीज़ें आ गई हैं, अब हम वो इस्तेमाल करें। अब जो हमें पहले जो तंगी होती थी, 6 से 7 दिनों में पुटीन बनाने में, तैयार करने में लग जाते थे, अब हम जल्दी से कर लेते थे। और ये जो गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ है, इसके लिए पीछे ये स्टोरी है पड़ी कि ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के जो टॉप क्लास के कारीगर, टॉप क्लास में जो दस्तकार थे, वो 50 दस्तकार थे। तो उन्होंने कहा था ये 50 दस्तकारों में से जिसकी एज 50 से ऊपर हो ना, आपने इसको अवार्ड देना है। तो जब अवार्ड की बारी आई तो तकसीम इनामात में जब मेरी बारी आई तो मेरी उम्र उस वक्त 42 ईयर थी। तो उन्होंने कहा जी नहीं भाई नहीं, हम इसको अवार्ड नहीं देते, ये तो उसकी एज ही कम है, इसके पास तजर्बा भी इतना नहीं है, ये गोल्ड मेडल है, कमाल फ़न का ये अवार्ड है, कोई आम मजाक नहीं है, ये आप इसको अब ये आम चीज़ नहीं है, हम ये बहुत बड़ा इसका एजाज़ है पड़ा, तो हम ऐसे नहीं देते। तो स्टेज पर उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि आप हमें बताएं। फिर हमारे जो डायरेक्टर थे वो हमारे पास है, उन्होंने कहा भाई ये इनका काम पहले देखें। उसी वक्त स्टेज के ऊपर ही ऑन द स्पॉट उन्होंने हमारा काम चेक किया। चेक करने के बाद पूरे हॉल ने एक मरतबा अप्रिशिएट किया और तालियां बजाई। फिर उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया, गोल्ड मेडल दिया।